Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to discuss about the crystallization process. आज हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है और इस प्रोसेस को जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन है क्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें क्या है क्रिस्टलाइजेशन। द क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस को एक सॉल्यूशन में से निकाला जाता है बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ानी है सोल्यूट की वो कैसी होनी चाहिए? वो सैचुरेशन पॉइंट से अबव होनी चाहिए। यानी एक सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जब कोई सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर मज़ीद मिक्स नहीं हो रहा होता तो उसको हम क्या करते हैं, फिर बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जो है यानी मज़ीद हीट करने के बाद जो है मज़ीद सोल्यूट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अबव द सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर, यानी उसको हीट करना शुरू कर देंगे। एंड द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट, और फिर जो होगा एक्सेस सॉलिड जो होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की शक्ल में। यानी उसको हम कूल करेंगे, कूल करने से फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसको हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्या वजह है कि हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं? तो आइए देखते हैं क्या वजह होती है कि हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड फॉर द क्रूड प्रोडक्ट। जो केमिकल कंपाउंड की क्या है, प्रिपरेशन है, उससे क्या होता है जो कंपाउंड बनता है वो अमूमन कैसा होता है, क्रूड होता है, यानी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो है हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चंद चीज़ों के अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं या इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए जो है हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास शुगर है और शुगर के अंदर जो है वो सैंड किसी तरह से मिक्स हो जाए, तो उस सैंड को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन तैयार करेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा कि हम शुगर जो है वो वाटर के अंदर ऐड करेंगे। वाटर जो होगा सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा और शुगर जो होगी वो सोल्यूट के तौर पर ऐड करते जाएंगे कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसके अंदर मज़ीद जो है वो सोल्यूट की मिकदार जो है वो ऐड हो सकेगी, यानी अबव द सैचुरेशन पॉइंट वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट अबव द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा हमने कर देनी है कंसंट्रेशन सोल्यूट की। फिर वो क्या होगा, वहाँ से उसको जब अच्छी तरह से यानी मिक्स कर लेंगे, उसके बाद उसको जो है आप कह लेंगे फिल्ट्रेशन के अमल से जो है वो गुजारा जाएगा। हाँ जी, क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जो सैंड की होंगी वो ऊपर आ जाएंगे, बाकी जो है नीचे सोल्यूशन आ जाएगा। फिर उस सोल्यूशन को हम कूल करेंगे, कूल करने के बाद उससे क्रिस्टल बन जाएंगे और दोबारा जो है वो शुगर आपके पास आ जाएगी इन प्योर फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से जो है हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के, अब वो हम स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को की चॉइस करना कि सॉल्वेंट जो है उसको हम किस तरह से चूज कर सकते हैं। वो चूज द सॉल्वेंट ऑन हिट एंड ट्रायल बेसिस। हम जो है सॉल्वेंट को हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर चूज करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल बेसिस क्या है, यानी हम बार बार जो है वो आजमाते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो बेहतर रहेगा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस। तो जो है हमारे पास एक आइडियल सॉल्वेंट होता है, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं। यानी अगर हमने एक आइडियल सॉल्वेंट चूज करना है तो उसके लिए जो है चंद करैक्टरिस्टिक यहाँ पर मेंशन है। इन करैक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक सॉल्वेंट को जो है वो चूज करेंगे। तो क्या है वो करैक्टरिस्टिक्स? इट शुड बी चीप। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। आपके पास जो सॉल्वेंट हो वो सस्ता हो, यानी एक्सपेंसिव ना हो। उसके बाद दूसरी करैक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी इनफ्लेमेबल। ऐसा होना चाहिए सॉल्वेंट को उसको आग ना लगती हो। सेफ टू यूज, उसको जो है बाहिफाजत जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकें। यानी एसिड वगैरह जो होते हैं उनको जो है हम आसानी से जो है हैंडल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है एसिड्स को जो है उनके साथ डील करना। तो सेफ टू यूज होना चाहिए, यानी उसको हम आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकें, यानी हमारे लिए वो महफूज हो। उसके बाद इजीली हैंडल्ड। कैसा होना चाहिए? जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें। ऐसा ना हो कि उसको हम हैंडल ही ना कर सकें प्रॉपर तरीके से, तो इस तरह का सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें।
शुड डिजोल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट बॉइलिंग टेम्परेचर। हाँ जी, दिस सॉल्वेंट शुड बी सच दैट इट शुड डिजोल्व लार्ज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। इसे सोल्यूट की जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो है वो हल कर लेनी चाहिए एट बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर। यानी हम कह सकते हैं कि जब रूम टेम्परेचर हो तो रूम टेम्परेचर पर कम सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व हो, और जब टेम्परेचर उसका हाई किया जाए तो उसके अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो ऐड हो। यानी वो रूम टेम्परेचर के ऊपर कम सोल्यूट को डिजोल्व करे, बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करें। दिस सॉल्वेंट शुड बी सच दैट इट शुड डिजोल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट रूम टेम्परेचर एंड द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा सोल्यूट की मिकदार हल हो और रूम टेम्परेचर पर कम सोल्यूट की मिकदार जो है वो हल करे। ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इजीली रिमूवेबल। इजीली रिमूवेबल का क्या मतलब है? इजीली रिमूवेबल से मुराद ये है कि जब क्रिस्टल बन जाएं तो वो क्रिस्टल्स को आसानी से क्रिस्टल से अलग हो जाए। ऐसा ना हो कि उससे क्रिस्टल निकालना जो है वो मुश्किल हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो क्रिस्टल के साथ ही जो है उसकी भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इजीली रिमूवेबल होना चाहिए, जिसको आसानी से अलग किया जा सके बाद में। इस तरह का सॉल्वेंट जो है हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है, इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स। इसको जो है अच्छे क्रिस्टल बनाने चाहिए एट द एंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इख्तिताम हो तो आखिर में जो है हमारे पास वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल जो है वो बनने चाहिए। इस तरह का हो सॉल्वेंट के आखिर में जो है वो अच्छी शेप के जो है वो क्रिस्टल्स बने। उसके बाद है जी कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स की बात, कि जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं सॉल्वेंट्स को, वो कौन कौन से हैं। कॉमनली यूज जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें वाटर आ जाता है, रेक्टिफाइड सिपरेट है। रेक्टिफाइड सिपरेट जो है वो 95% एथेनॉल होती है और इसके अंदर 5% जो है वो मेथनॉल ऐड कर दी जाती है ताकि इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। उसके बाद जो है ईथर की बात आती है। ईथर को भी जो है हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड है, अल्कोहल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर। अगर इनमें से जो है वो कोई भी सॉल्वेंट जो है सूटेबल ना हो, यानी हमने सारे सॉल्वेंट जो है वो ट्राई करके देखे, इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो इन करैक्टरिस्टिक्स पर पूरा नहीं उतरा, व्हेन नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल, जब इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो सूटेबल ना हो, देन मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट्स इज यूज्ड। जी, जब क्या होता है, जब इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो पूरा नहीं उतर रहा होता इन करैक्टरिस्टिक्स पर, तो हम क्या करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल यानी मिक्स होने वाले ऐसे सॉल्वेंट, 2 या 2 से ज़्यादा जो सॉल्वेंट जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, उनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। फिर उनमें से जो है वो कोई ना कोई आपको जो है इस तरह का मिल जाएगा सॉल्वेंट, यानी मिक्सचर आपको इस तरह का मिल जाएगा जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो इन करैक्टरिस्टिक को पूरा करते हुए जो है डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास जो है इस तरह का कोई सॉल्वेंट है जो कि इनफ्लेमेबल है, जिसको आग लग जाती है, पहले तो कोशिश आपने यही करनी है कि इनफ्लेमेबल ना हो, यानी उसको आग ना लगती हो। अगर कोई इस तरह का केस आता भी है तो हम क्या करेंगे, हम वाटर बाथ का इस्तेमाल करेंगे। वाटर बाथ जो है उसमें क्या होता है, वाटर होता है एक हमारे पास इस तरह का जो है आप कह लें कि कंटेनर टाइप होता है, उसके अंदर हम जो है वाटर रख देंगे, वाटर बॉयल होगा और इसके अंदर जो है वो बीकर रखेंगे, बीकर के अंदर जो है वो सॉल्वेंट होगा और उसमें सोल्यूट ऐड करते रहेंगे और इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फिर इसको हीट किया जाएगा। उसके बाद ही जो सेकंड स्टेप आता है, व्हेन वी हैव फाइंड द सूटेबल सॉल्वेंट, जब हम सूटेबल सॉल्वेंट जो है वो चूज कर चुके होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन की प्रिपरेशन। हम जो है नेक्स्ट क्या करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या, कौन सा सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मजीद जो है वो सोल्यूट की मिकदार ऐड ना हो। अगर हम सोल्यूट ऐड करते रहें सॉल्वेंट के अंदर, तो एक मकाम ऐसा आता है कि मजीद सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं होता सॉल्वेंट के अंदर, तो वो मकाम जो होता है वो उस मकाम को हम कहते हैं सैचुरेटेड। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, मजीद गर्म करते हैं, उसके अंदर जो है मजीद जो सोल्यूट की मिकदार है वो हल होती जाती है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह का जो है हम एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। तो किस तरह से तैयार होगा ये, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में जो है वो सॉल्वेंट लेना है, थोड़ी सी मिकदार ले लेंगे सॉल्वेंट की, उसके अंदर जो है फिर सोल्यूट को ऐड करेंगे। जी, क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन, थोड़ी सी मिकदार जो है वो सॉल्वेंट की हम लेंगे,
एंड सोल्यूट इज एडेड इनटू इट, और इसमें जो है वो सोल्यूट को ऐड करेंगे और हम सोल्यूट जो है उसके अंदर मुसलसल जो है वो ऐड करते जाएंगे कि उसका जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने पर मजीद जो है मुसलसल हिलाते हुए उसके अंदर हम मजीद जो है वो सोल्यूट ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर जो है पहले हमने स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लिया था सॉल्वेंट और मज़ीद सॉल्वेंट डालने की ज़रूरत हो तो फिर हम डाल सकते हैं बाद में भी, यानी बाद में भी हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है अच्छे से जो हमारा सारा सोल्यूट है वो उसके अंदर ऐड हो जाए और अच्छे से जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो तैयार हो जाए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन की तैयारी हो जाएगी। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे हमने तैयार किया, सबसे पहले सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट की थोड़ी सी मिकदार ली, उसके अंदर जो है हमने सोल्यूट ऐड करते रहे, फिर उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया और उसको मुसलसल हिलाते रहे, तो हमारे पास इस तरह से जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मरला होता है फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन का अमल है। यानी अब जब ये हमने क्या कर लिया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लिया, फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जो है वो फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर हम कैसे करेंगे, फिल्टर हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हुए हम जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन का अमल क्यों करना है, ताकि जो हमारे पास सोल्यूशन है उसके अंदर जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो ताकि रिमूव हो सकें। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज डन टू रिमूव द इनसोल्यूबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सोल्यूशन। जो हमारे पास हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसमें से इनसोल्यूबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं। अब फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, फिल्टर पेपर के ज़रिए। अब वो हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर भी हो सकता है और फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी हो सकता है, दोनों टेक्निक में से कोई एक इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या हो सकता है, प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, यानी जिस वक्त हम सोल्यूशन जो है वो फिल्टर कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के दौरान जो है फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम हॉट वाटर फनल का इस्तेमाल करते हैं। हॉट वाटर फनल क्या होती है हमारे पास, हॉट वाटर फनल जो है वो कुछ इस शक्ल की होगी आपके पास, क्या होती है, शीशे की बनी हुई होती है और इसके अंदर जो है वो गर्म पानी ऐड कर दिया जाता है। अब जब इसके गिर्द गर्म पानी होगा तो वो प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन का जो अमल है वो नहीं होगा, यानी क्रिस्टल पहले नहीं बनेंगे। प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद, कि क्रिस्टल बनने का प्रोसेस जो है वो कीफ के ऊपर नहीं होगा, यानी जिस वक्त हम फिल्टर कर रहे हैं सोल्यूशन को, उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो है वो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यानी फिल्ट्रेशन का हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन का अमल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है कूलिंग। वी हैव टू कूल हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो अब हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसको अब हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो कूल कर लेना है, उसको ठंडा करना है। जब फिल्ट्रेशन का अमल हो गया है, जब फिल्ट्रेशन के अमल से गुजार लिया है हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन को, उसके बाद उसको हमने ठंडा करना है। अब ठंडा कैसे करना है, उसको जो है हमने मॉडरेट रेट के ऊपर जो है वो ठंडा करना है। मॉडरेट रेट से क्या मुराद, के दरमियाना, ना तो बहुत जल्दी उसको ठंडा करना है कि हम उसको फ्रिज में रख दें या किसी ऐसी जगह पर जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, और ना ही हमने ऐसे करना है कि उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कूल करें, ऐसा भी नहीं करना। मॉडरेट रेट के ऊपर क्या करना है, उसको कूल करना है। वी हैव टू कूल द हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट मॉडरेट रेट। हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमने मॉडरेट रेट के ऊपर जो है वो कूल करना है। अच्छा, स्लो कूलिंग का क्या नुकसान है, दिस स्लो कूलिंग यील्ड्स लार्जर साइज क्रिस्टल्स। स्लो कूलिंग का अमल होता है तो जो क्रिस्टल होते हैं वो अमूमन बड़े बन जाते हैं। बड़े जब बनते हैं तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, काफ़ी बड़े बड़े बन जाएंगे क्रिस्टल्स, और इनके अंदर जो है वो आप कह लेंगे सोल्यूशन की कुछ मिकदार हो सकती है। अब उस सोल्यूशन के अंदर जो है कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। देखें ना, हमारे पास इम्प्योरिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। तो दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इसके अंदर हो सकता है कि सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्रिस्टल्स के अंदर आ जाएं, तो ये हो सकता है स्लो कूलिंग से। जो है अगर हम फास्ट कूलिंग करें, अगर हम कूलिंग क्या कर दें, फास्ट करें, बहुत जल्द कूल करें, तो उससे जो है वो नीडल लाइक यानी बहुत बारीक बारीक जो है वो क्रिस्टल्स बनते हैं, यानी बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे इस तरह के, वो तकरीबन पाउडर की तरह के हो जाएंगे। पाउडर लाइक क्रिस्टल्स आर फाउंड व्हेन वी कूल द हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट फास्टर रेट। जब हम जो है उसको जल्द कूल करते हैं, जल्दी जल्दी ठंडा करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो क्रिस्टल बनते हैं वो बहुत समाल बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल जो है हमें ऑब्टेन होंगे।
तो ना तो हमें नीडल लाइक चाहिए, ना ही हमें बहुत बड़े चाहिए। तो हमें क्या दरमियाने साइज़ के क्रिस्टल चाहिए, और दरमियाने साइज़ के क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए हमें जो है वो दरमियाने दर्जे पर जो है उनको कूल करना है, उनको ठंडा करना है हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन को। वी हैव टू कूल द हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको कूल कर देंगे। स्लो कूलिंग से जो है वो लार्ज साइज के क्रिस्टल बनेंगे, फास्ट कूलिंग से जो है वो नीडल लाइक क्रिस्टल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन का अमल जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो उसमें हमने चंद स्टेप्स देख लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी स्टेप्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।